बच्चों इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। तो पहले मैं आपको कॉमन नेमिंग सिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन पकड़ेंगे। तो देखिए आप जब भी शब्द आएगा, आपके पास शब्द आ गया मिथाइल, ठीक है ना, आपके पास शब्द आया मिथाइल, तो मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा मिथाइल। इथाइल, तो इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा इथाइल। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो अल्काइल, ठीक है ना। अब देखिए आप अगर इथेन में से एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन निकाल देते हो तो शब्द आता है इडीन, आईडी, इसको ध्यान रखना। इथ है तो इथाइलिडीन, प्रोपेन है तो प्रोपाइलिडीन, अलग अलग से निकालते हो तो शब्द होता है ईन। शब्द क्या बोलते हैं ईन। दो कार्बन है तो इथाइलिन, तीन है तो प्रोपाइलिन, समझ गए ना। मिथेन में से एक ही में से दो निकालोगे तो क्या बोलते हैं मिथाइलिन। शब्द का ध्यान रखेंगे आप। और अगर एक से तीन निकालते तो बोलते हैं फॉर्म। समझ गए बच्चों। तो ये देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बोला कि इथाइलिडीन क्या बनाओगे ये, प्रोपाइलिडीन क्या बनाओगे ये। हमने बोला सेकेंडरी प्रोपाइल, तो व्हाट इज सेकेंडरी, एक से दो जुड़ा हुआ, ये सेकेंडरी कार्बन। एक से जुड़ा कार्बन कार्बन वैलेंसी कितनी 4, अगर एक जुड़ा तो 1 डिग्री, दो जुड़ा 2 डिग्री, तीन जुड़ा तो 3 डिग्री। अड़ोसी पड़ोसी कार्बन कितना उसको देखना आपको हमेशा। तो ये हो गया आपका टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी को हम ऐसे लिखते हैं TRT। ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है ना। 4 की चेन है तो बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। समझ गए। व्हाट डू यू मीन बाय आइसो। ये देखो अगर एक ब्रांच है ना पड़ोस में मिथाइल की तो क्या बोलते हैं आइसो, और दो ब्रांच है तो क्या बोलते हैं नियो। ये नियो। सेकंड कार्बन में दो ब्रांच है तो नियो, एक ब्रांच है तो आइसो। ये आइसो और ये नियो। बोलो कोई दिक्कत। फिर मान लीजिए ये हमने बोला ब्यूटाइलिन, ये ब्यूटाइलिन। अगर हमने बोला अल्फा ओमेगा ब्यूटाइलिन, तो अल्फा ओमेगा मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। ग्रीक में पहला होता है अल्फा, लास्ट होता है ओमेगा, तो अल्फा ओमेगा ब्यूटाइलिन। समझ में आ रहा बच्चों। एल्कोहल बोलेगा ओएच लगा दूंगा, क्लोरीन बोलेगा क्लोरीन लगा दूंगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेगा तो व्हाट इज सेकेंडरी, ये लीजिए सेकेंडरी। हमने बोला आइसो ब्यूटाइल, तो पहले आइसो बनाओ, ब्यूट ब्यूटाइल। हमने बोला नियो पेंटाइल, व्हाट इज नियो, ये नियो, दो ब्रांच, पेंट मतलब 5, नियो पेंटाइल। ऐसे बनाना होगा। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, मैं चैप्टर वाइज चलते हैं, सबकी नेमिंग एक साथ करेंगे, करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो देखो मिथेन से एक निकला तो मिथाइल, इथेन से निकला तो इथाइल, प्रोपेन से निकला तो प्रोपाइल। आइसो मतलब एक ब्रांच, ठीक है, यही समझाया मैंने आपको। ब्यूटेन से निकला ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब यहां से निकला। आइसो मतलब पहले ये बनाओ, ब्यूट बोला इसलिए 4 की चेन, फिर ब्यूटाइल। टर्शियरी मतलब टर्शियरी कभी बनाना हो ना तो पहले कार्बन की वैलेंसी फ्री कर लो। ये कार्बन वैलेंसी 4, 1 2 3 4 टर्शियरी, ये टर्शियरी कार्बन हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल। बोले कोई दिक्कत। एन पेंटाइल, पेंटेन की चेन। आइसो मतलब पहले तो ब्रांच बनाएंगे आइसो, तो पेंट पेंटाइल, ब्यूट पेंट आइल, आइल मतलब एक एच निकालो। नियो, नियो मतलब कितनी ब्रांच, 2 ब्रांच। पेंट मतलब 5, नियो पेंटाइल। समझ गए बच्चों। इथीन से एक निकला तो विनाइल, प्रोपीन से निकला तो अलाइल। ये तो बहुत बार काम आया, डबल बॉन्ड से तीसरा कार्बन इज अलाइल, थर्ड कार्बन इज अलाइल। एक ही से दो निकले तो इडीन, शब्द का ध्यान रखना इथाइलिडीन। और अलग अलग से निकले अड़ोसी पड़ोसी तो क्या बोलते हैं इथाइलिन, ठीक। अब देखिए आप, बेंजीन से निकला तो फिनाइल, ऐसे नहीं बेंजाइल। और बेंजीन पे एक CH3 होता हो तो उसे बोलते हैं हम टोल्यूइन, CH3, इस शब्द को बोलते हैं टोल्यूइन, शायद नाम भी सुना हो आपने। और एक H निकालोगे तो बेंजाइल, 2 निकालोगे तो बेंजल, 3 निकालोगे तो बेंजो। सबसे अधिक इसका काम आएगा हमारा टोल्यूइन और बेंजाइल का। तो बच्चा बोलता है मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, बेंजीन से बेंजाइल। बेंजीन से निकला एच तो फिनाइल, टोल्यूइन से निकला तो बेंजाइल। ध्यान रखना इस चीज का। अगर एक ही कार्बन से 2 निकले तो मिथाइलिन। बता दिया मैंने आपको सारा, ठीक है ना। अब आपको ये इसका नाम ध्यान रखना, आपको ये एनसीईआरटी की टेबल है पूरी, और ये बनाना आना चाहिए। मिथाइल क्लोराइड मतलब व्हाट, मिथाइल बनाओ पहले CH3Cl, ऐसे इसको बिना देखे, ठीक है ना। इथाइल मतलब
CCCCl। प्रोपाइल मतलब 3 निकाल के प्रोपाइल। आइसो मतलब एक ब्रांच लगाया प्रोपाइल Cl। ब्यूटाइल मतलब सीधी चेन, N मतलब नॉर्मल होता है सीधा सीधा। तो ये स्ट्रक्चर आपके मैच करने चाहिए। इसको पकड़ो, ये एनसीईआरटी का है, ठीक, एनसीईआरटी में कॉलम बन रहा है, और ये खुद बनाओ तो ये पकड़ आएगी आपको केमिस्ट्री की, ठीक है ना। सेकेंडरी बोला ब्यूट, ब्यूट मतलब कितने की चेन, 4 की चेन। सेकेंडरी मतलब ये लगाया। आइसो मतलब पहले ये बनाया ब्रांच, ब्यूट मतलब 4, आइसो ब्यूटाइल चेक करते हैं ना अपना। टर्शरी मतलब समझाया था अभी मैंने, 1 से 3 जुड़ा हुआ, 1 2 3, ब्यूट मतलब 4, Cl Cl। एल्कोहल बोलेगा तो OH लगाऊंगा, बहुत सिंपल। एन पेंटाइल, पेंट मतलब कितने की चेन, 5 की चेन, ये लीजिए 5 की चेन पेंटाइल। आइसो मतलब आइसो, पेंट मतलब पेंटाइल, नियो मतलब नियो, नियो पेंटाइल। बोलिए कोई दिक्कत, समझ गए। मिथाइलिन, अब कितनी फ्री वैलेंसी, 2। क्लोराइड मतलब 2 Cl। फॉर्म, फॉर्म मतलब कितनी वैलेंसी फ्री, 3, सिखाया था मैंने, क्लोरोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म 3 Br। आयोडोफॉर्म 3। विनाइल मतलब इथीन से एक हाइड्रो निकालोगे तो विनाइल Cl। अलाइन मतलब प्रोपीन से एक निकाला Cl। अब ये चेक करते हैं ना इधर, ये खुद बनाओ, ठीक है, समझ गए बच्चों। अब ये देखो एल्कोहल में आएंगे हम, ठीक है ना। एल्कोहल के लिए भी सेम कुछ सब कुछ सेम चलेगा। तो पहले आप देख लो, अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ तो OH 1 डिग्री, 2 जुड़ा हुआ है तो क्या 2 डिग्री, 3 जुड़ा है तो 3 डिग्री, ठीक। ये देखिए आप, ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ, 2 से तो 2 डिग्री, 3 जुड़ा तो 3 डिग्री, ये 2 डिग्री। ये क्लासिफिकेशन आना चाहिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक। ये अलाइल हो गया, ठीक। तो ये 1 डिग्री अलाइल है, ये 2 डिग्री अलाइल है, और ये 3 डिग्री अलाइल है। 3 डिग्री क्यों, वो कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है इसलिए। तो हम देखते हैं किसको है, फंक्शन ग्रुप को। फंक्शन ग्रुप किस कार्बन जुड़ा हुआ, उसके आजू बाजू में कितने कार्बन, दैट डिसाइड द डिग्री। ये आपका बेंजाइल, अब बेंजाइल में भी वही 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कार्बन के अड़ोसी पड़ोसी देख लूंगा। बेंजाइल, व्हाट इज बेंजाइल, दिस इज द बेंजाइल, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब जैसे ये नाम आया मिथाइल अल्कोहल बना लेंगे अब तो। व्हाट इज मिथाइल, वही CH3OH, ठीक है ना। इथाइल मतलब CCCOH। प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल सब बना के दिखा दिया। अब सेकेंडरी बोला तो ब्यूट बनाओ, सेकेंडरी 2 से जुड़ा हुआ, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपको आना चाहिए। आइसो, व्हाट इज आइसो, ये सिखा दिया मैंने आपको। आइसो, ब्यूट मतलब 4, टोटल 4 कार्बन। टर्शरी मतलब 3 जुड़ा हुआ, 3 OH। पेंटाइल बता दिया आइसो। अब एल्कोहल में OH बोलेंगे, Cl में Cl बोलेंगे, सिंपल सी चीज। नियो पेंटाइल अल्कोहल, तो व्हाट इज नियो, नियो मतलब कितने कार्बन, 2 ब्रांच, पेंट अल्कोहल। इथाइलिन, व्हाट इज इन, 2 ब्रांच, अल्कोहल, अल्कोहल ग्लाइकोल भी बोलते हैं, ठीक। हमें इस पे जोर नहीं देना, इसकी तो मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है, चैप्टर के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में मिलाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल लास्ट में चला, क्योंकि 1 नंबर की चीज आती है मात्र, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम, पूरी 11th पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन ये पकड़ेंगे आप, इससे क्वेश्चन आएंगे, वरना क्वेश्चन डील करने में दिक्कत आएगी आपको। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है ना। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल होते हैं तीनों पे OH, इज नोन एज व्हाट, ग्लिसरॉल, सिंपल। ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। साइक्लोहेक्सेन क्यों बोला है, क्योंकि 6 की चेन। ये 1 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ये प्रैक्टिस में करा दूंगा सारी, ये नेमिंग में सारी आपको करा दूंगा, टेंशन ही नहीं है, ठीक। अभी बात करेंगे हम, ये देखिए आप, बहुत सिंपल, कि अगर एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, एसिड। 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, प्रोपोइन। 4 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, ब्यूटेर, इसको ध्यान रखो आप, तो ब्यूटेर। 5 कार्बन है तो वेलेर, इससे अधिक पूछेगा भी नहीं। अगर बोले ब्यूटेर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ब्यूटेर मतलब 4, ठीक है। आपको बोला CH3CO, तो ये ग्रुप हो गया एसिटो, और C6H5CO, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉन। जहां शब्द आ गया फिनॉन, ये बना लेंगे आप, व्हाट इज फिनॉन। वापिस देखिए आप, जहां बोला फिनॉन, शब्द ये रखना, फिनॉन, ये लीजिए फिनॉन, ये फिनॉन है आपका, C6H5CO, फिनॉन। डबल बॉन्ड, यहां पे फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है तो बोलते हैं अक्राइल। इस पे एक कार्बन वो बढ़ा दोगे तो बोलते हैं क्रोटोन, पीछे की तरफ
क्रोटोन, और अगर बेंजीन लगा दिया इसी पे ही तो क्या होता है, ये सीना। बहुत सिंपल। तो 3 कार्बन की चेन, अक्राइल, क्रोटोन, सीना। फिर देखिए आप, ओम्स गैप होता है, नाम सुनाओ, हमें तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ओम नमः शिवाय। ओम्स, ये 2 एसिड हैं तो ऑक्जेलिक, ये सब होमोलोगस होते हैं, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटोरिक, पामेटिक, गैप, है ना, एडिपिक। एक CH2 बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, मेलोनिक। ये नाम मिलेंगे बच्चों, नाम लिखने के लिए नहीं आएगा, मेलोनिक की रिएक्शन चलाओ, ठीक। फिर एक CH2O बढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, सक्सेनिक। ओम्स का मतलब होमोलोगस, होमोलोगस मतलब CH2 का डिफरेंस। अभी आपने सक्सेना साहब को 1 पैक पिलाया, 1 पैक मतलब 1 पैक अल्कोहल का OH, तो इसे बोलते हैं मलिक। ये हो गए मलिक, इनको फील आ गई, इन्होंने 2 पैक मार लिए, 2 पैक मार लिए तो क्या बनेगा, ये टार्ट्रिक, जो इमली में मिलता है टार्ट्रिक। अब ज्यादा हो गया इनका, सक्सेना साहब 1 पैक तो मलिक, 2 पैक तो टार्ट्रिक। ज्यादा होते उल्टी हो गई, उल्टी होती तो सारी दारू बाहर, अल्कोहल सारी बाहर, ये बना मेलिक। अब देखो आप, सारा खेल इसी में ही है। तो ई फॉर यहां से पकड़ लेना, इन डबल बॉन्ड आ रहा है, मेलिक, मलिक, एक OH, मेलोनिक। ये मिलेंगे आपको नाम से, स्ट्रक्चर की रिएक्शन। इसलिए मैं आपको कॉमन नेमिंग सिखा रहा हूँ। IUPAC तो बहुत इजी है, वो तो सबसे लास्ट में सिखा दूंगा मैं आपको चैप्टर के, बिल्कुल लास्ट में पूरी 11th पढ़ाऊंगा IUPAC की, डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अभी उल्टी कर दी, चक्कर भी आएगा, तो इसकी ट्रांसफॉर्म, एक होती है सिस, एक होती है ट्रांस, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूमेरिक, ठीक है, अपोजिट साइड तो ट्रांस। तो ऑक्सिलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, सक्सेना साहब को 1 पैक तो मलिक, मलिक, टार्ट्रिक, मेलिक। इसी प्रकार से किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को 1 पैक पिलाते हैं तो बनता है हेमी, हेमी मतलब आधा। अगर एल्डिहाइड को पिलाओगे तो एसिटल, कीटोन को पिलाओगे तो कीटल, ये शब्द आएंगे। अगर 2 पैक पिला दिए तो दोनों की तरफ OR आएगा, R मतलब अल्काइल ग्रुप, तो ये कहलाएगा फुल, फुल मतलब फुल एसिडल, फुल कीटल। कीटोन को पिलाओगे तो कीटल। व्हाट इज एल्डिहाइड कीटोन, अगर बाजू में किसी भी डबल बॉन्ड CO के बाजू में एक बाजू पे कार्बन है तो एल्डिहाइड, दोनों बाजू पे कार्बन है ना तो होता है ओन, ओन मतलब कीटोन। समझ गए बच्चों। अब मैं आपको नेमिंग दिखाता हूँ। फॉर्म, फॉर्म मतलब कितने कार्बन, एक कार्बन का एल्डिहाइड, खत्म। एसिड मतलब 2 एल्डिहाइड, प्रोपोइन मतलब 3 एल्डिहाइड, ब्यूटर मतलब 4। नाम सुन के स्ट्रक्चर चेक करो पीछे आपका बन रहा नहीं बन रहा, ठीक। आइसो मतलब समझते ही हो, ब्यूट मतलब 4, ठीक। क्लोरल, अब क्लोरल क्या होगा ये अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, Cl3 CHO। अक्राइल, व्हाट इज अक्राइल, डबल बॉन्ड से तीसरा, एल्डिहाइड मतलब CHO। क्रोटोन, एक कार्बन बढ़ा दो इसी में, ये सब डेरिवेटिव है आपस में, पूरी फैमिली है क्रोटोन, ठीक। एसीटोन, कीटोन, एसिड मतलब बाजू में कार्बन, 2 कार्बन। इथाइल मिथाइल कीटोन, व्हाट इज कीटोन, कीटोन। अब एक बाजू में इथाइल, एक बाजू में मिथाइल, बहुत सिंपल। फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन का एसिड। आता हूं, नाम सुनते रहेंगे। एसिडिक एसिड कर लोगे अब तो, प्रोपोनोइक, ब्यूटारिक, 4 कार्बन, आइसो, सब एसिडिक की टर्म्स है, टेबल है। पेटिस, अक्राइलिक कर लोगे ना अब तो, अक्राइल 3 कार्बन, क्रोटोन 1 कार्बन बढ़ा दो, बहुत सिंपल, क्रोटोनिक एसिड। समझ गए बच्चों। फिर जब अमीन होता है, अमीन के लिए जो शब्द होता है वो क्या होता है, NH2। बेंजीन पे जब लगता है तो बोलते हैं एनिलीन, बस ये ध्यान रखना, बाकी तो सब कुछ वही है, ये कहलाता है एनिलीन। और अगर बेंजीन एनिलीन के साथ CH3 लग गया तो हम बोलते हैं टोलुडीन, टोलुडाइन। सब जगह टोलू लगेगा, सिर्फ OH के साथ क्रिसोल लगता है, फिनोल के साथ CH3 लगता है तो बोलते हैं क्रिसोल,
बाकी सब जगह क्या शब्द आएगा? टोलू। शब्द क्या आने वाला? टोलू। मान लो एल्डिहाइड आएगा, टोलू एल्डिहाइड। एसिड आएगा तो टोलू एसिडिक एसिड, ठीक है, टोलूडिक एसिड, यूं। सिर्फ फिनॉल के साथ क्यूसोल, बाकी सब जगह टोलू टोलू टोलू, ठीक है ना। इसकी नेमिंग दिखाता हूं मैं एनसीईआरटी की आपको, बहुत सिंपल, ठीक है। ये एनिलीन अमीन बता दिया मैंने आपको। अब इथाइल मतलब CCC NH2, प्रोपाइल मतलब समझते ही, आइसो मतलब ये आइसो NH2, इथाइल मिथाइल अमीन, क्या करोगे? अमीन बनाओ, ठीक। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। एक तरफ इथाइल लगाओ, एक तरफ मिथाइल लगाओ और एक तरफ H लगा दो। ट्राई मिथाइल अमीन, अमीन बनाओ, 3 वैलेंसी फ्री, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ब्यूटाइल डाइथाइल अमीन, क्या करो? पहले तो ब्यूटाइल बनाओ, बड़ी चेन, अमीन बनाओ, 2 वैलेंसी फ्री। अब डाइथाइल मतलब कितने C2H5? 2 C2H5। ये आना चाहिए मेन तो आपको, होना ना। आप केमिकल अलाइल, व्हाट इज अलाइल? डबल बॉन्ड से तीसरा। हेक्सा मिथाइलिन, अब ये शब्द पकड़ो, मिथाइलिन, मिथाइलिन मतलब CH2। हेक्सा मतलब कितने टाइम्स? 6 टाइम। अमीन मतलब अमीन, कितने अमीन? 2 अमीन, बोल दिया उसने। एनिलीन बता दिया मैंने आपको। टोलूडाइन, व्हाट इज टोलू? अब अमीन तो लगेगा। टोलू मतलब CH3, कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पे, पहली पोजीशन ऑर्थो। ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश, यूं ध्यान रख लो, 1 2 3, ठीक है ना। ब्रोमो एनिलीन, क्या करोगे बेटा? एनिलीन बनाओ। ये सारी एनसीईआरटी की नेमिंग है, और जो हमारे काम आएगी, 1 नंबर का क्वेश्चन आता भी है, वो मैं पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन पहले हम चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। पहले जो हमारे पास है मेन 25 नंबर, उसमें से 24 नंबर पहले लेंगे, फिर 1 नंबर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये दिस इज अबाउट द नेमिंग। ये नेमिंग आ गई बच्चों आपकी पूरी कंप्लीट ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है। तो बच्चों आज हम बेसिकली ऑर्गेनिक आपको स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो पढ़ा हमने सब बेसिक फाउंडेशन पढ़ा आपका, जिसमें अपने आपको मैकेनिज्म बताई, रीजनिंग बताई, केमिकल टेस्ट बताया, नेमिंग बताई। अब मैं पूरी एनसीईआरटी दिखाऊंगा आपको। एनसीईआरटी में जो भी दे रखा सारा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पड़े। फॉर्मूला लिस्ट मेरी तैयार रखें ताकि आपको रिएक्शन रटनी ना पड़े, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फर्स्ट चैप्टर की, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की। तो देखिए आप प्रिपरेशन मेथड, दिस ZnCl2 क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, बहुत सिंपल। ये देखिए आप, ठीक है ना, वाटर निकलेगा, वाटर निकलते ही क्या बनेगा आपका? RX, NaBr अगेन RBr, PCl3 PCl5 P4 SOCl2, सब क्या करते हैं? वो हटाइए, क्या जोड़ते हैं? Cl। सब आता ही आपको। ये सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये सब हमें नहीं चाहिए बाय प्रोडक्ट, क्योंकि आपने क्वेश्चन देखे हैं, दिस प्लस दिस इक्वल टू व्हाट, वो मैं दिखा भी दूंगा एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। दीज आर द मेन प्रोडक्ट, हमें सिर्फ यही चाहिए होता है, ठीक। समझाने के लिए हम पूरा लिखते हैं, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ। सनलाइट डालोगे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा, 1 Cl अंदर 1 Cl बाहर। फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस Cl2 सनलाइट क्या होगा? CH3 Cl। ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था आपको। मान लीजिए Br2 सनलाइट दे दिया मैंने आपको, यूवी लाइट दे दिया, क्या होगा? याद है ना, डबल बॉन्ड से तीसरे कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा, Br। अलाइल डबल बॉन्ड से कौन सा? तीसरा। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको दोनों क्वेश्चन फिर याद दिलाया, तो मैं आपको देता हूँ ऐसे, एक दिया Br2 सनलाइट, एक दिया सिंपल Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये पढ़ा रखा है मैंने आपको, नहीं भी आता तो वापस देखो। सनलाइट है तो सब्स्टिट्यूशन, याद है ना सर, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एडिशन। तो यहाँ पे क्या हो? डबल बॉन्ड से तीसरा, डबल बॉन्ड से तीसरे पे अटैक करेंगे आप स्टेबल पर, एक Br अंदर एक Br बाहर। Br2 CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे आप, ठीक है ना, पूरा तोड़ेंगे आप, डबल बॉन्ड तोड़ के Br जोड़ देंगे, सिंपल, बहुत सिंपल, आराम से चलेंगे। ये लीजिए, बोले को दिक्कत? HX 5 बॉन्ड तोड़ो, भाई के बाद भाई, इधर H इधर I, सिंपल, ये मेजर रहेगा आपका, ठीक। 5 बॉन्ड तोड़ के HX जोड़ दो, ये एनसीईआरटी है। तो तरीका अपना रखना बच्चों, Br2 कैटलिस्ट 2 Br आ जाएंगे तोड़कर, सिखा रखा मैंने आपको। NaI क्या होगा? आपको यही करना है, यहाँ हाथ रख दो, खुद चलाओ रिएक्शन। अब NaI क्या होगा? NaX बाहर, I अंदर, सिंपल। AgF बाहर, F अंदर, सब्स्टिट्यूशन बनाया था मैंने आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा, X ऑर्थो एंड पैरा, पैरा इज अ मेजर, याद है ना।
NaNO2, अब ये डाइजोनियम वाली रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, लेकिन ये नहीं पढ़नी है आपको क्योंकि कोर्स से कर चुका। जहाँ भी ये सॉल्ट आता है डाइजोनियम सॉल्ट, इस साल आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं पूरी एनसीईआरटी आपको दिखा रहा हूँ। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे भी ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक। फिर हम बात करते हैं ये करके रिएक्शंस की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, SN2 SN1, OH अटैक करता है पीछे से, दो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, OH अंदर Cl बाहर, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। फिर देखिए आप SM1 3 डिग्री 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में बनता है कार्बोकेटाइन स्लो स्टेप, फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, OH अटैक करता है। पढ़ा था मैंने आपको SM1 SN2 पूरा, स्टार्ट ही वहीं से करा था मैकेनिज्म, ठीक। फिर देखेंगे आप सबसे अधिक क्वेश्चन SM1 SN2 के आते हैं बच्चों। अब देखें आप केमिकल प्रॉपर्टीज में आए, सबसे पहले एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करेगा बच्चों, Cl हटा के क्या जोड़ेगा, OH। कार्बन उतने रखना। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, -HX। और ये एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। KCN याद है ना, पोटेशियम में बॉन्डिंग किससे होती है हमेशा, अदर देन नाइट्रोजन। और सिल्वर में बॉन्डिंग किससे होती है हमेशा, नाइट्रोजन से, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्डिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हमेशा बॉन्डिंग नाइट्रोजन से करेंगे। यहाँ पे बॉन्डिंग किससे होगी, ऑक्सीजन से, ONO, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा आपका NO2, बहुत सिंपल, ठीक। अभी सॉल्ट को तोड़ेंगे, Na+Cl-, बाकी चीज जोड़ दो, तो जहां से तोड़ोगे वहीं से जोड़ देना, OOC CH3 C O C2H5, ठीक है। Na+ क्या होगा बच्चों, C वहीं से जोड़ देना। NH3 नेगेटिव से नेगेटिव को रिप्लेस करना, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें नेगेटिव क्या, OH, इसमें नेगेटिव क्या है, NH2, इसमें नेगेटिव क्या है, OH। ये प्लस ये माइनस, तो सब में Na+, मेटल प्लस, Na+Cl- निकालते जाओ, बाकी चीज छोड़ते हो, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी, लेकिन अब मैं चैप्टर के अंदर चल रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर चल रहा हूँ, ठीक। MgBr बनेगा गिगनार्ड। Na के साथ इन ड्राई ईथर, याद है ना, ड्राई ईथर में होता है तो क्या होता है, डबल हो जाता है। अब बुक में तो लिखा ही हो, रीडिंग क्लास 11th, चाहे तो पढ़ सकते हैं आप, ठीक। ये रेजोनेंस बनाना सिखाया था मैंने आपको। Cl चलता है ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, 3 पोजीशन पे जाता है, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस इट डेवलप्स कौन सा बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज। ये कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको, रीजनिंग में। तो बुक में तो सिर्फ छाप दिया, क्वेश्चन आंसर तुम्हें डील करना है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग तोड़ तोड़ के सिखाया सारा, ठीक। NOH से रिएक्शन चलाओगे, NaCl बाहर, OH अंदर। NO2 डालोगे तो रिएक्शन फास्ट होगी। 2 NO2 लगाओगे दोनों खींचेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का पड़ोसी कौन है, ऑक्सीजन खींचेगा। 3 लगाओगे तो और फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, याद है ना, जब कैटलिस्ट होता है तो कहाँ करते हैं अटैक, ऑर्थो एंड पैरा। अटैक कौन करता है, Cl+। पूरा कैटलिस्ट अपना पढ़ा कहाँ बनना है। NO2 इसमें कौन अटैक करेगा, NO2। बस ये ध्यान रखना आपको, NO2 अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा। पैरा इज द मेजर। यहाँ पे कौन अटैक करेगा, ये ध्यान रखो, SO3H। ये लिख के दिखाया था मैंने आपको, जो मेरी फॉर्मुला लिस्ट थी। फॉर्मुला लिस्ट सामने रख के बैठ जाओ, पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी आपकी आराम से। CH3Cl कौन अटैक करेगा बच्चों, CH3 ऑर्थो एंड पैरा। CH3COCl तो कौन अटैक करेगा बच्चों, CH3CO, इसी को बोलते हैं फिडलग्राफ। नाम से मत पढ़ना, नाम के साथ मैं पूरी एक बार वापस पढ़ाऊंगा, तो आपकी एक तरीके से रिएक्शन है, मैं 3 में पढ़ा रहा हूँ। एक बार मैंने पूरा बेसिक बनाया, अब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, फिर ये इतनी भी नाम से आ रही है ना, उसको अलग से पढ़ाऊंगा पूरी, बिल्कुल लास्ट में। उसके लास्ट में फिर मैं आपको 11th की पूरी IPC भी सिखा दूंगा। समझ गए बच्चों। Na करता है, इसका भी डबल, इसका भी डबल, इन दोनों का मिक्सचर भी करेगा, बहुत सिंपल। ये देखो, इसका डबल कर देगा, 2 बेंजीन। Na जब भी यार डबल मार तो आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन, देखिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखा है मुझे, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये करा चुका हूँ मैं। अगर 1 डिग्री है तो क्या चलाओगे, कौन सी रिएक्शन चलाओगे, SN2। ये लिख के आना होगा आपको, CN इस तरह से लिख के आना होगा। ये करा चुका हूँ मैं SN1 SN2 में। ये जमाओ, ऑर्डर में जमाओ SN2 में। SN2 कौन देता है, SN2 के लिए मैंने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, याद है ना, बल्कि कम होना चाहिए, हल्की। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। हमेशा SN2 चलती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, और SM1 चलती है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में। ये ध्यान रखना, ये आंसर दे रखे हैं मैंने, बस अंतर इतना ही है। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। 1 ब्रोमो, फिर 2 ब्रोमो, फिर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। पहले स्ट्रक्चर बना लिए, फिर मैंने इसको जमा दिया, ठीक है। ऑर्डर में जमा दूंगा। ये देखिए क्राउडिंग, देखिए आप, सबसे अधिक क्राउडिंग कम होगी इसमें होगी। फिर ये मिथाइल दूर है, यहाँ मिथाइल पास है, यहाँ 2 मिथाइल है, तो ऑर्डर ये होगा SN2 का। बोले कोई दिक्कत, रीजन पूछे वाई, टू डू मोर स्टेरिक क्राउडिंग, सिंपल सिंपल, ठीक। फिर देखिए आप, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पे 2 बेंजीन है, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक। जिससे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, वो ज़्यादा रिएक्टिव। तो मैंने आपको बताया था कार्बोकेटाइन में सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 बेंजीन वाला, फिर 2 बेंजीन, फिर 1 बेंजीन। तो यहाँ कितने बेंजीन है, 2। जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। सीधा सीधा आंसर देना आपको।
अब बताइए कौन SN2 फास्टर देगा, तो यहाँ पे क्राउडिंग कम है तो ये फास्टर देगा ड्यू टू लेस स्टेरिक क्राउडिंग। IOBR में कौन रिएक्शन देगा, I बता रखा मैंने। 3 डिग्री 1 डिग्री में कौन देगा, 1 डिग्री। SN2 जब भी आएगी, ये देखिए IOCl में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, I। ठीक, ये 3 डिग्री ये 2 डिग्री, कौन सा रिएक्शन करेगा, कौन सी रिएक्शन पूछी हमने, SM1 3 डिग्री, ठीक है ना, 2 डिग्री, ठीक है, रीजन वही है। तो जब भी SM1 में रीजन पूछे तो बोला स्टेबल कार्बोकेटाइन, और SN2 में पूछे व्हाई इज इट सो, ड्यू टू लेस स्टेरिक। बात देखिए वो मैंने आपको सिखा रखा है। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही थे जो मैंने आपको पहले करा दिए थे। अब तो मैं एनसीईआरटी के अंदर जाके दिखा रहा हूँ, सोल्ड अनसोल्ड सारे दिखा रहा हूँ। IOBR में SN2 फास्ट कौन देगा, I। ठीक, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री में कौन देगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री में 1 डिग्री SN2। ठीक, I और Cl में कौन देगा, I। रीजन हमें बताइए सबका। ठीक, 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन करा रखा मैंने, ये भी करा रखा, ये आंसर है पूरा, ये एनसीईआरटी छाप रखिए। ठीक, SM1 का ऑर्डर, SN2 का ऑर्डर। तो मान लीजिए मैं एक SN2 का ऑर्डर लेता हूँ, तो सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा होगा, जो सबसे हल्का होगा, ये 1 नंबर पे आएगा। ठीक, 2 बेंजीन, ये 2 बेंजीन 2 मिथाइल, ये मिथाइल, ये हल्का हो गया, ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे। क्वेश्चन सब मैंने आपको करा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वापस से, ये एनसीईआरटी है। ये देखिए क्या देना आपको, SN2 कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, ये करेगा। ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन करेगा, 2 डिग्री, और यहाँ मिथाइल दूर है, यहाँ मिथाइल पास है, तो ये फास्ट करेगा। सिंपल, रीजन एक ही होता है, ड्यू टू लेस स्टेरिक क्राउडिंग। SN2 जब भी पूछेगा, ये SM1 के लिए पूछा, 3 डिग्री 2 डिग्री में 3 डिग्री देगा, 2 डिग्री 1 डिग्री में 2 डिग्री देगा। ठीक, रीजन पता है, ड्यू टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक, अब आए रिएक्शन पे आओ, ये होती है नई चीज, ये आपने जो पढ़ा वो काम आएगा। भाई बॉन्ड टूटेगा, भाई के बाद भाई इधर H इधर Br, ये आंसर दे रखा हमने इधर, तो Br किधर जाएगा, इधर, इधर H इधर Br। ठीक, HCl पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर H इधर Cl। HBr पेरोक्साइड अब का जाएगा, इधर H इधर Br। ये आंसर नीचे दे रखे मैंने सारे, आपको आने चाहिए करना। ठीक, अब SOCl2, अब क्या होगा बच्चों, OH हट के क्या जाएगा, Cl, सब कुछ वही रहेगा, क्या जाएगा आपके पास यहाँ पे Cl, वापिस सब कुछ वही रहेगा, डबल बॉन्ड तोड़ना ही नहीं है, एरोमेटिक को छेड़ना नहीं है, बेंजीन वाले को सिर्फ यहाँ Cl आ जाएगा, NaI क्या जाएगा, I, ऐसा आएगा बस। अब Br2 सनलाइट का अटैक करेगा बेंजाइल पर, सब कुछ वही रहेगा, सब्स्टिट्यूशन चलाओगे, सनलाइट मतलब सब्स्टिट्यूशन, C यहाँ पे Br, क्योंकि ये बेंजाइल हो गया। HI पाई बॉन्ड टूटेगा 3 डिग्री पे I, ठीक है ना, इधर I इधर H। Br2 सनलाइट वापस ये कितनी बार करा दिया देखो, 1 2 3, कहाँ पे अटैक करेगा, लाइल पर। सनलाइट है तो सब्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं दे रखा तो एडिशन, डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों Br चिपका दो, बोले कोई दिक्कत। ये देखिए एनसीईआरटी अनसोल्ड। ठीक है, C क्या आएगा बच्चों, I। अब कौन सा KOH है, एल्कोलिक, एल्कोलिक KOH है तो क्या करेंगे, एल्कीन। पहले स्ट्रक्चर खोल देना पूरा, NOH इन वाटर मतलब एक्वस, क्या होगा, Br हट के OH आ जाएगा। ये आएंगे क्वेश्चन। KCN याद देना क्या आएगा, Cn, और AgCN होगा तो NC, Na प्लस Cl माइनस C6H5O C2H5, सिंपल। SOCl2 क्या होगा बच्चों, OH हटा के Cl। HBr पेरोक्साइड कहाँ पर जाएगा, 1 डिग्री पर, और बिना उसके कहाँ जाएगा, 2 डिग्री पर, बोले कोई दिक्कत। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस साल आया। अब ये पैसेज जो हम कभी पढ़ते नहीं, शुरू से सिखा रहा हूँ, पैसेज मत पढ़ना क्वेश्चन पढ़ना डायरेक्ट। पहला देखा प्रेडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाई नहीं है, बाकी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक, नेम द इंस्ट्रूमेंट, ये अभी 2 क्वेश्चन हम कराएंगे आपको पूरा तमीज से, तो पढ़ ही लेंगे। 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन चलाया, तो बताओ बच्चों, 2 ब्रोमोपेंटेन। ठीक, ये अल्फा, ये बीटा, ये 2 डिग्री, तो HBr यहाँ से निकलेगा, ये आंसर आएगा पेंटुइन। गिव वन यूज ऑफ आइडोफॉर्म, ये कट गया इस साल, कोड से हट गया। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एनिसोल रिएक्ट विद HI। ठीक, अब ये नेमिंग का बात आ गई, इसलिए कह रहा था मैं, नेमिंग आनी चाहिए आपको। HI I का अटैक करेगा 1 डिग्री पर, क्या बनेगा बच्चों, CH3I प्लस फिनोल। ये लीजिए कितना सिंपल, ठीक है ना। ये देखिए क्लोरोबेंजीन साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, Y, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो जब भी एरोमेटिक वर्सेस एलिफेटिक आती है तो हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये
सारा वही sp2 कार्बन। कौन सा फॉर्मूला जो आइडेंटिफाई विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये पढ़ोगे अभी, ऑप्टिकली एक्टिव आपने पढ़ा नहीं है। वन आइसोमर विच इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड द SN2, ठीक। तो SN2 की तरफ कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो सबसे हल्का होगा, ठीक। तो इसके पहले आइसोमर बनाएंगे आप, एक बार Br लगाएंगे 1 पर n ब्यूटाइल, एक बार सेकेंडरी जो आपको सिखाया मैंने, एक बार आइसो, एक बार टर्शरी, ये 4 बना लेंगे पहले आप। अब चाहे वो SM1 पूछे, SN2 पूछे, SN2 कौन देगा सबसे अधिक, n ब्यूटाइल, ठीक। 2 आइसोमर विच गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन डीहाइड्रोहेलोजन विद अल्कोहलिक केवल, यानी एल्कीन सेम सी बननी चाहिए। तो व्हाट इज आंसर, यही होगा आंसर, क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड इधर ही आएगा, कुछ भी कर लो आप, ठीक। क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा 1 पे, यहाँ पे 2 पे आएगा, बिट एलिमिनेशन। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक। ये देखो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड दी, क्यों, नाइट्रो है, नाइट्रो खींचेगा, इसे विड्रॉइंग ग्रुप खींचेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक। ये आंसर आ गया, पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। फिर कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों, बेंजाइल, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, सीधा सीधा बोलना, बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक। यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगी। कौन सा कायरल कार्बन है, ठीक। तो कायरल कार्बन के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, अभी पढ़ा नहीं आपने, ठीक। प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। तो क्लोरोबेंजीन भी है, मिथाइल क्लोराइड भी है, दुगना कर देंगे, Na क्या करता है, दुगना, और दोनों अलग अलग है तो दोनों का मिक्सचर ही बनेगा। व्हाट इज आंसर, इन दोनों मिक्सचर, ठीक। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये मैंने आपको करा रखा है, यानी अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सब SBR निकाल देंगे, एग्जाम्पल में करा रखा है मैंने आपको, ठीक। ये क्वेश्चन, ये आंसर है, ये आंसर देख लीजिए आप, ठीक। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, विनाइल, विनाइल पूछा डबल बॉन्ड से, ये वाला विनाइल हो गया। व्हाट इज दलाइल, दिस इज दलाइल, जो पूछे जवाब देंगे। ये आपको 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो, 1 ब्रोमोपेंटेन, कौन SM2 फास्ट देगा, 1 ब्रोमो, फर्स्ट का आंसर थर्ड होगा, ठीक है ना। ऑप्टिकली एक्टिव अभी सिखाना आपको, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, आइसोमर पूरा पढ़ाएंगे, स्टीरियो आइसोमर, IUPAC के से पहले वही पढ़ाएंगे आपको, 11th का आइसोमरिज्म। तो 11th का बहुत सारी चीजें होती है, देखिए आप। बिट एलिमिनेशन में कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, जो 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो ये आंसर आ गया आपके, ठीक। Br2 सनलाइट का अटैक करोगे लाइल पर, SBr पेरोक्साइड, Br यहाँ पर, ये करा दिया मैंने क्वेश्चन, HCl, ये आंसर, ठीक। फिर ये अभी पढ़ोगे आप, कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, SN2 में 1 डिग्री, लेस स्टेरिक क्राउडिंग। प्रोपीन 1 ओल से प्रोपेन 2 ओल बनाना आपको, क्या करोगे, वाटर जोड़ दो, सिंपल, ठीक है। ये बनाना आपको, क्या जोड़ा, CH3COCl, कर लोगे ना कंप्लीट। एल्कोहलिक की वजह से करेगा, SBr निकाल लो यहाँ से, सिंपल, बोले कोई दिक्कत। इथाइल क्लोराइड की Na से रिएक्शन चलाएंगे, क्या आएगा, इससे इनकी कंप्लीट करनी है आपको रिएक्शन, दिस प्लस दिस व्हाट, Cl हट के क्या आ जाएगा, I। Na क्या करता है, दुगना, KNO2 ONO, याद है ना, पोटेशियम बॉन्डिंग किससे होती है, अदर देन नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये रेस देखिए आप, ये क्वेश्चन दे रखा, फर्स्ट होमोलोगस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड के इन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो कौन आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। तो कौन सा अल्काइल ब्रोमाइड कैन शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी पढ़ा नहीं आपने। विच ऑफ द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी कौन सा होता है, जो किससे जुड़ा हो, दो कार्बन जुड़ा हुआ, आइसोप्रोपाइल, ठीक। फिर RH प्लस PBr, द नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्कोहल में बी कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ दिस, कितने मोल इससे कन्वर्ट होंगे, 3 मोल्स, क्योंकि बैलेंस करने के लिए 3 Br आएंगे, 3 Br है तो 3 OH चाहिए, तो 3 मोल्स आएगा इसका आंसर। एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ मिथाइल हाइड्राइड, इथाइल हाइड्राइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर, तो क्या होगा, कितने पॉसिबल एल्केन, एक तो मिथाइल का दुगना, एक इथाइल का दुगना, एक दोनों का मिक्सचर ही बनेगा, तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे आपके, 3, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, CCl4, अब ये लेकिन हट जा, है ना, ये अब आने के चांस इसके बहुत कम हो गए। फिर देखिए आप, प्योर क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय, क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, हीटिंग ऑफ इथेनॉल विद ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन प्रोड्यूस पॉइजनस गैस, कौन सी होती है, फॉस्जीन, ये मेमोरी बेस है, लेकिन इनको अभी मत करना, मैं बता दूंगा आपको। लाइकली टू SF1 SN2, कौन रिएक्शन, SM1 भी दे दे, SN2 भी दे दे, तो 2 डिग्री दोनों दे दे, ठीक है ना भाई, क्योंकि प्योरली या तो स्टेरिक क्राउडिंग होगी, प्योरली 3 डिग्री तो वो देगा आपका, क्या देगा आपका, SM1, और प्योरली 1 डिग्री का देगा आपका SN2, दोनों का बीच का क्या आपका, दोनों दे दे, ये हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड सक्सेसफुली यूज फॉर्म ए गिगनार्ड रिएजेंट, गिगनार्ड रिएजेंट कौन अच्छा बनाएगा, जिसमें Br होगा, ठीक। तो Br जिसमें मिले और एक्टिव हाइड्रोजन ना मिले,
सब में देखो एक्टिव हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन। व्हाट इज एक्टिव हाइड्रोजन? फॉर्म जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, क्योंकि गिगनार्ड रिएक्शन करते वापस एल्केन दे देगा आपको, गिगनार्ड बनेगा नहीं। तो जहाँ एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा वो रिएक्शन करेगा, सिंपल सा। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय दिस, ठीक है, HBr, ये हटेगा और Br आएगा। Br कहाँ आएगा? 3 डिग्री पे, ठीक। तो 3 डिग्री का Br देखो आप, ये आंसर हो गया आपका। हमेशा Br अटैक कहाँ करेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, सिंपल सा। समझ गए बच्चों? तो सिंपल सी रेस, ठीक है ना। अब हर चैप्टर की डिमांड अलग अलग होती है, तो हर डिमांड के हिसाब से रेस आएंगे आपके पास। समझ गए बच्चों? दिस इज अबाउट द हेलोल्केन। तो बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, हम कर नहीं पा रहे थे, तो मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाता हूँ आपको, बहुत सिंपल था। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखिए। सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट जो होती है, लाइट प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना। इन ऑल डायरेक्शन मतलब इक्वली प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन, ऐसे चलती है लाइट। आफ्टर पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म, व्हाट इज निकोल प्रिज्म? तो ये ऐसी डेफिनेशन आ जाएंगी आपके पास। व्हाट इज निकोल प्रिज्म? मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड पेस्ट ऑफ कैनेडा ब्लॉसम लेयर, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? निकोल प्रिज्म। इससे पास होने के बाद जो लाइट होती है दैट प्रोपोगेट इन द लाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी परपेंडिकुलर रहती है पूरी। इस लाइट को जब आप किसी कंपाउंड से पास करते हैं, अगर रोटेट होगी लाइट, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। तो एक होती है पीपीएल, पीपीएल मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, ठीक। तो लाइट वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन इज नोन एज व्हाट? पीपीएल। व्हाट इज ऑप्टिकली कंपाउंड? द कंपाउंड विच रोटेट द पीपीएल इन इक्वली इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है ना। आफ्टर पासिंग थ्रू द पीपीएल व्हेन इट पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म, such compound is known as what? Optically active compound which rotate the PPL. सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ठीक है ना। द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट द पीपीएल इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल आइसोमर। एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनोमिना। अगर उसने राइट में घुमा दिया, यानी ये लाइट किसी कंपाउंड से पास करूं मैं, और ये लाइट अगर घूम जाती है, देखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम गई तो बोलते हैं डेस्ट्रो, ये प्लस, एंटी क्लॉकवाइज घूम गई तो बोलते हैं लीवो या माइनस। ये देखिए आप, डेट्रो प्लस, लीवो या माइनस, ठीक है ना। द कंपाउंड विच रोटेट द एंटी क्लॉकवाइज तो लीवो बोलते हैं, क्लॉकवाइज तो क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो। एंड द फिनोमिना इज नोन एज व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? द कंपाउंड विच रोटेट दिस पीपीएल, पीपीएल मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, आइदर इन डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इज नोन एज व्हाट? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पीपीएल की डेफिनेशन बता दिया मैंने, ठीक है ना। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की हम ये बोलते हैं कि जो रोटेट करता है, ठीक, और जिस एंगल से रोटेट करता है उसको मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे बोलते हैं पोलारीमीटर। द एंगल बाय विच पीपीएल लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? पोलारीमीटर, ठीक। क्लॉकवाइज से तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज से तो माइनस। ये एनसीईआरटी की लाइन, वो 1 लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई दी। व्हाट इज द एसिमेट्रिक कार्बन स्टीरियो सेंटर? एसिमेट्रिक कार्बन स्टीरियो सेंटर मतलब ऐसा कार्बन जिसकी सारी वैलेंसी अलग अलग। गणपति बप्पा मोरिया, एक दंत, दयावंत, 4 भुजाधारी, सिंपल सा एग्जाम्पल। चारों भुजाएं में सब अलग अलग होना चाहिए। एक में बर्छी बल्लम, एक में क्या रहता है उनके लड्डू रहता है, ठीक है ना। अगर यहाँ बूंदी का लड्डू तो यहाँ बेसन का लड्डू, कभी लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए, तब ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ गए ना। हर कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो? अलग अलग। टेट्राहेड्रल वैलेंसी, स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप अराउंड सेंटर एटम is tetrahedral and all substituent is carbon is different. Such carbon is known as asymmetric carbon or stereocenter. What is chiral? तो which forms a non superimposable mirror image? जो आईने में उल्टी इमेज बनाता है उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? chiral, ठीक है। और जो नहीं बनाता उसे क्या बोलते हैं हम? अकायरल। यानी ये हाथ है, अगर उल्टा दिख रहा है आईने में तो क्या बोलते हैं? chiral, जो हम पढ़ ही चुके हैं, हम तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। एनेंशियोमर, जो भी आइसोमर विच फॉर्म्स अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है ना, उसे बोलते हैं एनेंशियोमर। एंड रेसिमिक विच फॉर्म्स बोथ रोटेट प्लस बी और माइनस बी, इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों बनाता है। ये कहाँ बनती है? आपके एसेम्बल में, उसी को बोलते हैं एसेम्बल। रेसिमिक मिक्सचर इज प्रेजेंटेड बाय प्रिफिक्सिंग डीएल और प्लस माइनस। ये रेसिमिक मिक्सचर है। ये प्लस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? रेसिमिक मिक्सचर। तो मिक्सचर कंटेनिंग द 2 एनेंशियोमर इक्वल प्रोपोर्शन हैव 0 ऑप्टिकल, क्योंकि आधा क्लॉकवाइज आधा क्या? एंटी क्लॉकवाइज। ड्यू टू आइसोमर कैंसिल्ड बाय द रोटेशन ऑफ ड्यू टू अदर आइसोमर इज नोन एज व्हाट? रेसिमिक मिक्सचर। यानी एक ऑप्टिकली एक्टिव है। व्हाट इज रेसिमाइजेशन? द कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज व्हाट? रेसिमाइजेशन। ये कौन दिखाता है? कहाँ मिलता है आपको? एसेम्बल में। और कहाँ पे आपका? ये देखिए 3 आउटकम देखिए आप, ठीक। एक रिएक्शन चलाई मैंने,
एक्स की जगह पे वाई है तो उल्टी दिशा में है तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। ये कहाँ मिलेगा आपको? SN2 में। ये ध्यान रखो बस आप, ठीक। और सेम डायरेक्शन में आया तो इसे बोलते हैं रिटेंशन। ये शब्द ध्यान रखें आप, पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रिटेंशन। और दोनों मिल रहा है, देखो आप, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज, तो बोलते हैं क्या बोलते हैं? रेशमाइजेशन। ये कहाँ मिलेगा आपको? SM1 पे, ठीक। द बी कंपाउंड इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन एंड 50-50 मिक्सचर मिल रहा है इज नोन एज व्हाट? रेशमाइजेशन। और जो आपको मिल रहा है सेम टू सेम उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? रिटेंशन। ए इज कंपाउंड इज नोन एज व्हाट? रिटेंशन। यानी नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज व्हाट? क्या कहलाएगा आपका? रिटेंशन। ये मोटी मोटी डेफिनेशन है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कब कार्यल होगा कब कार्यल नहीं होगा, ठीक है ना। तो कार्यल कब होगा, कार्यल अकार्यल कब होगा, ये देखना आना चाहिए। तो कैसे देखेंगे आप? ये देखिए कार्बन की सारी वैलेंसी अलग अलग, Cl, H, OH, CH3 सब अलग अलग, तो क्या बोला है? कार्यल। तो बस ये देखना जहाँ फंक्शन ग्रुप लगाओ उसको देख लो आप। आपको इतना ही आता है कि बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो वो ढूंढना आता है, ठीक। अब मैं आपको वापस जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे प्रीवियस ईयर के और वो NCERT के वापस दिखाया था एक बार, ठीक। जो हमने छोड़े थे एक बार देख लें ताकि आपका चैप्टर पूरा हर तरीके से फिनिश हो जाए। तो मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। तो बस SN2 में आपकी क्या बनती है? SN, ठीक। गोले मार रखे हैं मैंने क्वेश्चनों में, ये देखिए आप। जहाँ भी आपका क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग SM1 SN2 ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक, तो आप यहीं से आंसर देंगे। ऑप्टिकली एक्टिव की टेंशन ही नहीं आएगी। बस आपको ये ढूंढना होगा कि ये देखिए आप, इंस्ट्रूमेंट यूज बाय एंगल क्या नाम होता है? पोलरीमीटर, ठीक। स्टीरियोकेमिस्ट्री SM1 क्या होगा बच्चों? रेशमाइजेशन, ठीक। रेशमिक मिक्सचर मिलता है, पोलरीमीटर, सिंपल, जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। फिर देखिए द वन आइसोमर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? 2 वाला, ये वाला, क्योंकि इस पे देखो सारे अलग अलग होंगे और हमेशा देखना 2 वाला ही मिलेगा, 1 वाला तो मिल नहीं सकता, फिर 2 ऐसे आ जाएंगे सेम। 1 ब्यूटाइल, यानी इसी कार्बन पर देखो एक H, जिस कार्बन पर सारी वैलेंसी अलग अलग उसी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत सिंपल सी बात, ठीक। ये देखिए और दिखाता हूँ, मैंने जितने क्वेश्चन छोड़े सारे कर लो ताकि दिमाग में आइडेंटिफाई द कार्यल मॉलिक्यूल। इस कार्बन को देखो दोनों तरफ सेम आ रहा है तो ये अकार्यल, इस कार्बन के देखो पड़ोस में सब अलग अलग तो ये होगा कार्यल। फर्स्ट वन इज योर आंसर। ये देखिए आंसर, समझ गए? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बेटा बताओ कि है कि नहीं है। अब ये राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो देखिए आप, मैंने बोला 2 वाला, 2 ब्रोमोबेटेन, तो 2 वाला ही मिलेगा आपको हमेशा, हमें टेंशन ही नहीं है। ये देखिए हर हाल में 2 वाला ही मिलेगा, 1 वाला तो मिल नहीं सकता। सारी वैलेंसी अलग अलग, इस कार्बन पे एक H, एक मिथाइल, एक Br और एक प्रोपाइल, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। समझ गए बच्चों? ये देख लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन, SN2 कौन सी हो रही है? जिसमें उल्टा हो जाए, x की जगह पे y है तो फर्स्ट वन आंसर इन्वर्जन होगा, ठीक है ना। सेम हो रहा है S की, तो क्या कहलाएगा? रिटेंशन। उल्टा हो गया तो क्या बोलेंगे उसे? इन्वर्जन। बहुत सिंपल सा, ठीक। तो जो जो गोले मारे करीब करीब हमने सारे करा दिए, देख लीजिए आप, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर कौन शो करेगा? तो देखिए आप, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, जहां मुझे सब अलग अलग मिलेगा, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन प्रोपेन, अब प्रोपेन 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 तो होगा नहीं कुछ भी, है ना। और 1 ब्रोमो भी नहीं हो सकता। अब बचेंगे 2 आपके पास, ये हो नहीं सकता क्योंकि 1 ब्रोमो यानी समझो आप कि ये Br लग गया तो यहाँ पे HSO आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता आपका। तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है। ये 2 मिथाइल, ये 3 ब्रोमो, ये H, ये CH3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये भी नहीं होगा। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये भी नहीं होगा। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये आंसर हो गया आपका। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये होगा ब्यूटेन, तभी बनेगा। प्रोपेन में तो बन नहीं सकता कभी भी, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जी आपके, तो जहां भी आपके क्वेश्चन आए रिगार्डिंग दिस, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के, तो आपको एक ही चीज ढूंढनी है बेटा। क्या ढूंढोगे आप? कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए फिर बोल रहा हूं, ये देखिए आप,
ठीक है, ये 1 ब्रोमो, ये 3 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, ठीक, ब्यूटेन। ये देखिए, ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक H हो गया, एक मिथाइल हो गया। दिस इज योर आंसर। तो आंसर होने के लिए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका, तभी आंसर होगा कि सारे कार्बन क्या होने चाहिए? अलग अलग। एग्जाम्पल और देखिए, ये OH, ये H, ये H, ये CH3, ये मिथाइल, ये सब ऑप्टिकली एक्टिव। बोले को देखेंगे आप कैसे डेक्स्ट्रो निकालते हैं, कैसे लिवो निकालते हैं, ये मैं आपको फिर जब मैं IUPAC पढ़ाऊंगा 11th का, उसमें और डिटेल में क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों।